अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब? खैरियत से हैं, ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश-ओ-खुर्रम होंगे। तो जी बात करनी है पहाड़ी बच्चा पाकिस्तान का दी यंगेस्ट यूट्यूबर मोहम्मद शिराज़। शिराज़ी विलेज व्लॉग्स के नाम से उनका चैनल है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मशहूर हुआ ये बच्चा। उनके वालिद का भी एक चैनल है आई बिलीव सियाचिन विलेज व्लॉग्स। तो बात ये करनी है कि ख़ास क्या इस बच्चे की वीडियोज़ में बात है कि जो हर बंदा उसको पसंद करता है और चूँकि बच्चा है तो सारे लोग उसको देखते भी हैं। तो शराज़ी का पहले तो ये है कि शराज़ी विलेज व्लॉग और मोहम्मद शिराज़ का कि ये सियाचिन के एरिया से हैं। स्कर्दू के साथ गाँव है इनका, आई बिलीव काफ़ी दूर है। अच्छा वहाँ पे मेरे दोस्त हैं स्कर्दू में कुछ तो उनसे अभी बात हो रही थी तो मज़ीद मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा इसमें। हो सकता है हमारे चैनल पे भी इनको इनवाइट करें यहाँ पे मोहम्मद शिराज़ को। विल सी इफ दैट कैन हैपन क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हैं उस एरिया में गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू में। तो बहरहाल जो बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि ख़ास बात क्या है, वही मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा था इस बच्चे की वीडियोज़ में। मेरी नज़र में वो एक सिम्प्लिसिटी है, मासूमियत है और सच्चाई है। दयानतदारी इसे भी आप कह सकते हैं कि एक जो बच्चों में एक मासूमियत होती है। मैंने देखे काफ़ी सारे जब मुझे पता चला तो कुछ वीडियोज़ दोस्तों ने भी भेजी, कुछ फिर मैंने खुद भी देखा कि बहुत ज़्यादा जो जिसे हम कहते हैं कि एक टैलेंट है और ये खुदादार टैलेंट होता है। लेकिन साथ-साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मासूमियत है और एक नेचुरल जो एनवायरनमेंट वो दिखाते हैं वो लोगों को पसंद आता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि बच्चे चूँकि बच्चे होते हैं, तो वो सच बोलते हैं। तो इसमें ये है कि वो किसी तरह का कोई वो नहीं है, हेर-फेर करें, जो भी आप कहना चाहें। तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो लोगों को वेलकम भी करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं। तो दैट्स ग्रेट। मैं अभी एक आध उनकी वीडियो ये देख रहा था तो लोगों ने कराची के बारे में पूछा, इस्लामाबाद के बारे में पूछा, तो वो बच्चे ने कहा नहीं जी मेरा जो गाँव है वो सबसे खूबसूरत है और क्या कि क्यों खूबसूरत है? उसने कहा जी उसमें गोलू-मोलू है। वो जो भेड़ के बच्चे या इस तरह के। तो बच्चों का बहरहाल एक अपना मिज़ाज होता है। तो मेरे पर्सनल व्यू में जो इतनी अच्छी पज़ीराई मिल रही है वो आई डू बिलीव कि सिम्प्लिसिटी और सबसे बड़ी बात ये कि कमिटमेंट और टैलेंट भी है और सच्चाई भी है। अच्छा इसमें दो कुछ लोगों ने इस पे एतराज़ भी किया है कि उस बच्चे को वेरियस टीवी चैनल्स पे लेके जाया जा रहा है और सेलिब्रिटीज़ से मिलने वो जा रहा है, ये वो फलां-फलां। अच्छा इसमें कोई हर्ज नहीं है पर्सनली मैं समझता हूँ अगर ये विदिन लिमिट्स हो। देखिए आपने अपने बच्चों को टैलेंट को आगे तो लेके आना है। इसमें मुझे इमरान रियाज़ खान भाई का एक बहुत ज़बरदस्त इमरान रियाज़ खान ने उनको वो भी किया ट्वीट वगैरह भी किया, फिर उनसे मुलाकात भी की। तो इमरान रियाज़ खान ने काफ़ी टाइम गुज़ारा उस बच्चे के साथ, तो उनका मुझे एक बहुत अच्छा जुमला लगा। उन्होंने कहा कि बजाए इसके कि हमारे बच्चे दूसरे कार्टून देखें, ये करें, वो करें, तो ये हमारे इन बच्चों को देखें जो हमारे छोटे बच्चे हैं और दूसरे नंबर पे ये एक जो नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारी जो सैरो-सयाहत है, उसके लिए बहुत बड़े अलमदार पड़ सकते हैं और अपने इलाके के लिए बहुत काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पहलू है। लेकिन ये है कि इसको कमर्शियलाइज़ नहीं करना चाहिए, मैं इस हक में हूँ। लगता है ऐसा है कि वो ज़ाहिर है जो कमर्शियल के ऊपर लोग काम करते हैं, वो लोग अब पहुँच चुके हैं शिराज़ के पास भी और इसी वजह से शायद इनका जो एआरवाई में शान रमज़ान में भी इनको बुलाया गया। कुछ लोगों ने उसको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की कि फैमिली नाराज़ हो गई, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर वो जो दूसरे कुछ और लोग हैं, डक्की भाई और सबसे बड़ी बात कि प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात करवाई। तो प्राइम मिनिस्टर ने जब उनसे पूछा मोहतरम से, बच्चे से, तो उन्होंने कहा जी मेरा गाँव ही अच्छा है सबसे बड़ा। अब उससे क्या पता कि प्राइम मिनिस्टर खुद जो है ना वो चोर है। बहरहाल वो लम्हे मेरे लिए भी महज़ूज़ होने वाले थे कि बच्चे ने शुक्र है कह नहीं दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप तो फार्म 47 की पैदावार हैं। तो ख़ैर ये कमर्शियल जो इसका पहलू है वो थोड़ा-सा मैं समझता हूँ क्योंकि वो बच्चों की मासूमियत को ख़त्म कर देता है, दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि उस एरिया से मैं चूँकि उस एरिया में बहुत से फ्रेंड्स हैं, वहाँ की महरूमियों को हम जानते हैं।
और विज़िट भी किया हुआ है। स्कर्दू मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है बाकी एरियाज़ विज़िट किए हूँ। तो एक जो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ की जो लोग हैं वहाँ के, वो बहुत ही एजुकेटेड हैं, बच्चे सारे पढ़े-लिखे, अमानतदार बहुत ज़्यादा हैं, मेहमान नवाज़ बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ पे किसी भी तरह का कोई ये जो जिसे हम कहते हैं ना कि अमन-अमान का इश्यू नहीं है। अब ज़ाहिर है होना शुरू हो गया है। लेकिन साथ-साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा महरूमी है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, क्योंकि वो है ही नहीं, रिसोर्सेज़ ही नहीं है। वहाँ के जो अपने रिसोर्सेज़ हैं, जो सियाहत वगैरह ये उसके ऊपर दूसरों ने कब्ज़ा किया हुआ है और लोगों के पास करने को मुश्किल से ज़िंदगी गुज़ारते हैं, लेकिन इज़्ज़तदार वो लोग ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद अली सादपारा के हवाले से एक ख़ास मोहब्बत थी उनके साथ, तो मैंने काफ़ी इस पे 2-3 4-5 शायद वीडियोज़ बनाई थी। तो उस वक़्त एक पहलू इसी एरिया का, चूँकि ये भी स्कर्दू और उस एरिया में ही है, तो वहाँ पे एक पहलू जो सामने आया वो ये था कि ये जो पोर्टर्स होते हैं, जो ये सियाह आते हैं, ये इनका सामान उठाते हैं। तो पोर्टर्स जो हैं, ये सामान उठाते हैं और बहुत कम उसके ऊपर उनको लेके जाया जाता है, उजरत पे लेके जाया जाता है। उनको बहुत कम जो है वो दी जाती है, उजरत दी जाती है, हज़ारों में मेरा ख़्याल है। मेरे दोस्त हैं वहाँ पे जो सियाचिन और स्पेशली K2 से 4 घंटे की डिस्टेंस पे उनका घर है। तो वो बता रहे थे कि ये जो जॉब है पोर्टर वाली, इसका जो टोटल जो आपने चढ़ना होता है 6000 माइल नो सॉरी 6000 मीटर्स जो बुलंदी है, जो वो बेसेस हैं आई बिलीव जो फर्स्ट बेस है या सेकंड बेस तक ये लोग जा सकते हैं, वहाँ से आगे फिर स्पेशल बंदे जाते हैं। तो उनको पूरे इसका मेरा ख़्याल है कोई 10-12 हज़ार रुपया मिलता है या 15,000 मैक्सिमम। अच्छा, इसको जब आप कंपेयर करते हैं ये जो हमारे दूसरे कंट्रीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। तो नेपाल से स्पेसिफ़िकली तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। तो महरूमियत है उस इलाके में। तो उम्मीद है कि जो मोहम्मद शिराज़ हमारा बच्चा है, ये उजागर करेगा अपने इलाके की महरूमियों को। स्कूल उसके ऊपर भी बात करेंगे हम कि वहाँ पे एजुकेशन का क्या सिस्टम है, किस तरीके से छोटे-छोटे कमरों में बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते हैं। तो मेरे पर्सनल व्यू में तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये टैलेंट सामने आना चाहिए और इसको कमर्शियल नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वुड से। Thank you so much, and we'll keep you guys posted about this issue and about this motivational topic as well. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.